Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक अपडेट है जो कि 1/8/2024 को आई थी। हो सकता है आपने ये देख लिया हो और ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक ये ना देखा हो। तो जो भी हो, अगर देख लिया तो भी अच्छी बात है और नहीं देखा है तो प्लीज़ इस नोटिस को ध्यान से पढ़ना। और ये नोटिस है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि PWBD कैंडिडेट हैं। अब ये क्या होता है, जिनको नहीं पता वो लोग देख सकते हैं। तो चलो इस नोटिस की बात कर लेते हैं। काइंड अटेंशन टू ऑल PWBD कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन AA CCC UG काउंसलिंग 2024। अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, लेकिन नोटिस पहले ही इन्होंने भेज दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोसीजर है जो आपको कराना पड़ेगा। अगर ये नहीं कराते हैं तो काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। All the PWBD candidate going to participate in AA CCC UG counseling 2024 who have registered themselves as PWBD candidate as NTA website during registration for NEET UG 2024 एग्जामिनेशन। जिन्होंने भी अपने आप को PWBD कैंडिडेट में, जब वो NTA के वेबसाइट में रजिस्टर कर रहे थे नीट यूजी के लिए, और जिन्होंने भी अपने आप को इनके अंडर में रजिस्टर किया है, उन सब के लिए है वांट टू अवेल बेनिफिट ऑफ 5%। अब उनको कुछ 5% का कोटा मिलता है। अब ये कौन है, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो इसकी बात करते हैं अभी। ठीक है, तो अगर आपको 5% वो बेनिफिट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ASU आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी एंड होम्योपैथी UG, यानी कि BAMS BSMS BUMS BHMS B Pharma ITRA। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करेंगे। कोर्सेज सेल रिफर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर PWBD सर्टिफिकेट साइटेड इन MCC नोटिस डेटेड 30/7/2024 को MCC के नोटिस में दिया गया है। ठीक है, तो ये नोटिस अभी आया है, इसलिए इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा केस हुआ था UPSC में। एक ऑफिसर हैं, उनकी गलती हालांकि ये था कि उन्होंने थोड़ा सा पोज वोज मारने के लिए अपनी ऑडी की फ़ोटो लगा दी है ना, कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और ये सब। बाद में पता चला कि वो तो डिसेबल ही नहीं है, और उन्होंने अपना फॉर्म जो है डिसेबिलिटी में भरा था, और उसके बाद अब उन्हें IAS का मतलब, एक तो पहले ऊपर उनके केस चलता रहा और अब उन्हें IAS से बाहर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे रिजर्वेशन के लिए करते हैं कि थोड़ा सा डिसेबल दिखा देंगे, वैसे भी कौन सा कोई चेक करने आ रहा है, और हमें 5% रिजर्वेशन के थ्रू सीट मिल जाएगी, और उसके बाद फिर तो आगे कौन देखता है। तो उसको देखते हुए शायद इन्होंने ये नोटिस निकाला है कि अब इनके ऊपर भी, मतलब ऑलरेडी UPSC के ऊपर लोग कह ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग EWS से अंदर आ गए हैं, बहुत सारे लोग डिसेबिलिटी दिखा करके आ गए हैं। तो क्या UPSC भी अनफेयर है क्या? अभी तक तो लोग मानते थे UPSC ही टॉप का एग्ज़ाम है और उसमें कुछ नहीं होता, धांधली वगैरह, तो अब उसका भी लोग बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें ना हो। ऑलरेडी नीट UG 2024 काफ़ी बदनाम हो चुका है पेपर लीक को लेकर के, तो अब ये भी ना हो कि यहाँ भी उन्होंने कोई घपला किया है। तो उसके लिए नोटिस निकाला है। नोटिस ये है, सब्जेक्ट नीट UG काउंसलिंग 2024 में काइंड अटेंशन नीट UG कैंडिडेट, जो भी CW या PWD में आता है उनके लिए बोला गया है। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन या विडोज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब जो बच्चे या जिनके फादर आर्मी में रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड आर्मी में थे, वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी और आर्मी में, मतलब विडोज़ का मीन्स लड़ाई वड़ाई में या जंग में वो शहीद हो गए हैं, तो अगर उनकी वाइफ हैं तो उनके लिए है। एंड पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, यानी कि PWD। ठीक है, पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब विज़न क्लियर नहीं है, दिखता नहीं है, हाथ पैरों में कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं कोई भी डिसेबिलिटीज़ है, ऐसे कैंडिडेट टू बी रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। जो भी आपने कैटेगरी दिखाई है कि मुझे इसमें दिक्कत है, तो वाकई में आप उसके लिए एलिजिबल हो, वो चीज़ आप में है, तो उसके लिए एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो। CW कैंडिडेट, CW का मतलब हो गया कोई ऐसा चिल्ड्रन या विडो कैंडिडेट टू बी इन
टच विथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एमसीसी वेबसाइट फॉर अपडेट। हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वेबसाइट है वो देखते रहें या एमसीसी की वेबसाइट देखते रहें, किसी भी अपडेट के लिए कोई ना कोई नया अपडेट आ सकता है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट टू टेक अपॉइंटमेंट विद एनी ऑफ द नियरेस्ट फीजिबल सेंटर आउट ऑफ 16 नोटिफाइड सेंटर। अब इन्होंने कुछ 16 नोटिफाइड सेंटर बनाए हैं जिनको नोटिस दिया गया होगा, उन्हीं सेंटर्स पे जाकर के आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी चले गए दिखाया है, ऐसे तो कोई भी पैसा दे करके कुछ भी बनवा लेता है। तो जो इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं ना, वहीं पर आपको अपॉइंटमेंट लेना है। काइंडली रिफर टू लिस्ट ऑफ सेंटर फॉर द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी असेसमेंट फैसिलिटी। वहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या आप में वाकई में ये डिसेबिलिटी है या नहीं है। प्रेजेंट एट द सेंटर एंड देन विजिट अकॉर्डिंगली। और जब भी वो बुलाएं तो वहाँ आपको विजिट करना पड़ेगा। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू मे रीच अस एट 1800-102-7637। उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है, टोल फ्री होगा मे बी, यहाँ आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ 16 सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स में आपको जाकर के अपॉइंटमेंट लेनी है अगर आपको 5% रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आना है तो। ठीक है, 5% बहुत होता है, तो प्लीज़ जितने भी पीडब्ल्यू सीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को देखें, इस वीडियो को ध्यान में रखें। और ये देखो सेंटर्स हैं कुछ, इसको आप एमसीसी की वेबसाइट पे जा कर के, इसको आप AACCC की वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये जितने भी सेंटर्स दे रखे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना होगा किस किस लिए। ऑल डिसेबिलिटीज़ एज मेंशन्ड इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट विजुअल डिसेबिलिटीज़। अगर आपको विजुअल डिसेबिलिटीज़ है तो यहाँ नहीं जाना है। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है या बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ है तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है। ये भी उन्होंने साफ साफ मना कर रखा है। किसको कहाँ जाना है ये साफ बताया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन यहाँ पर मुंबई में है, इसमें आपको जाना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, यहाँ पर ऑल डिसेबिलिटीज़ एज मेंशन्ड, यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो सबके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। मद्रास मेडिकल कॉलेज एमएमसी चेन्नई, ऑल डिसेबिलिटीज़ ये भी है। ग्रैंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल कंपाउंड मुंबई महाराष्ट्र में है, यहाँ भी ऑल डिसेबिलिटीज़ के लिए जा सकते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है एक्सेप्ट स्पीच, अगर बोलने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपको उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवंतनमपुरम, यहाँ भी आप ऑल डिसेबिलिटीज़ के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान, यहाँ पर भी कुछ दिए हैं कि न्यूरोलॉजी जेनेटिक टेस्टिंग में आप यहाँ नहीं जा सकते, ईएनटी के लिए आप यहाँ नहीं जा सकते, ऑर्थोपेडिक्स, पीएमआर, गोनेटोमीटर, एडल्ट प्लम्ब लाइन, हैंड डायनोमीटर, लेज़र, इन सब के लिए आप यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ नहीं जा सकते। अब बात करते हैं 9th नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़, यहाँ भी ऑल डिसेबिलिटीज़ के लिए आप जा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड अगरतला त्रिपुरा, यहाँ भी आप जा सकते हैं सारी डिसेबिलिटीज़ के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, यहाँ भी आप जा सकते हैं वाराणसी। आप यूपी से हैं तो मुझे लगता है सबसे नियरेस्ट आपके लिए यही होगा, तो आप BHU जाइए, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और ये आपको काउंसलिंग शेड्यूल से पहले ही करना है। ठीक है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ बांद्रा मुंबई, तो फॉर हियरिंग डिसेबिलिटीज़ ओनली, अगर सुनाई देना कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एम्स नागपुर जा सकते हैं, सारे यहाँ पर डिसेबिलिटी चेक कर लिए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पर सारे डिसेबिलिटीज़ के लिए है एक्सेप्ट ENT विजुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि आप रजिस्टर कर लें और बाद में पता चले कि ये चीज़ तो यहाँ पर वेरीफाई ही नहीं होगी, तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC न्यू दिल्ली, ऑल डिसेबिलिटीज़ के लिए है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग यानी AIISH मैसूर कर्नाटका फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर जा कर के अपना अपॉइंटमेंट लेना है
और फिर उसके बाद वहाँ आपको चेकअप कराना है, फिर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे और वो सर्टिफिकेट काउंसलिंग में ज़रूरी होगा और उस सर्टिफिकेट के बाद ही आपको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद ये भी जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले वो उसे लेके आ जाइए, जिसके बाद आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो पाएगी। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी वेबसाइट पे जाकर के मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।